ईरान, जिसे सरकारी तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान कहा जाता है, मगरबी एशिया में वाक़या है, जिसकी सरहद शुमाल में बहरे कैस्पियन, जनूब में खलीज फ़ारस और जनूब मशरिक़ में खलीज ओमान से मिलती हैं। यह मुल्क तकरीबन 16,48,190 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो इसे दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क बनाता है। ईरान का मुतनाज़ा मंजरनामा है, जिसमें सहरा, पहाड़ और साहली मैदान शामिल हैं। ज़रकूस पहाड़ मगरबी ईरान से गुजरते हैं, जबकि अल्बर्स पहाड़ शुमाली सरहद के साथ फैले हुए हैं। दश्त कवेरा और दश्त लूत ईरान के 2 बड़े सहराओं में से हैं। कारवान, डेज और सेफ्ट रोड जैसी नदियां मुल्क में बहती हैं, जो आबपाशी और ज़राअत के लिए पानी फराहम करती हैं। ईरान अपने भरपूर कुदरती वसाइल जैसे तेल, कुदरती गैस, कोयला और मादनियात जैसे तांबा, लोहा और जिंक के लिए जाना जाता है। ईरान में देहात अक्सर दही इलाकों में वाक़या है, जहाँ के चारों तरफ ज़रई ज़मीन और अंगूर के बागात हैं। बहुत से ईरानी गांव पहाड़ों, वादियों और दरियाओं के नज़ारों के साथ खूबसूरत माहौल में वाक़या हैं। ईरान के पास हज़ारों साल पुराना सकाफ़ती विरसा है, जिसमें कदीम तहजीबों जैसे कि फ़ारसी सल्तनत, पार्थियों और ससानियों के असरात हैं। इसलिए ईरान पर अदब, फ़न तमीर और खानों पर फ़ारसी सकाफ़त का नुमाया असर नज़र आता है। ईरान में मौसीकी, रक़्स और शायरी का एक अहम मुकाम है, जिसके साथ तार, संतूर और दफ जैसे आलात आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ़ारसी का नया साल, जिसे नौरोज़ के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर के ईरानी मौसम बहार के आगाज़ और नए साल के आगाज़ के तौर पर मनाते हैं। इसके अलावा ईद उल अज़हर और ईद उल फ़ितर, ये दोनों सबसे बड़े त्यौहार हैं, क्योंकि ईरान में इस्लाम गालिब है। इसकी आबादी की अक्सरियत शिया मुसलमान पर मुश्तमिल है। ईरानी देहातों में अक्सर मस्जिद, मज़ारात और मजहबी स्कूल होते हैं, जो इबादत के मराकज़ और इज्तिमात के तौर पर काम करते हैं। फ़ारसी कलीन, जो अपने पेचीदा डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, दुनिया भर में इंतहाई कीमती और नफीस कलीनों में शुमार होता है। ईरानी गाँवों के खाने जैसे कबाब, चावल के पिलाफ और सब्जियां ज़्यादातर खाई जाती हैं, और इनके ज़ायक़ों को बढ़ाने के लिए खुशबूदार जड़ी बूटियों और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। कनात, आबपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़ेर ज़मीन पानी ईरानी देहातों में आम हैं, जो ज़राअत और पीने के लिए पानी फराहम करते हैं। ईरानी देहातों में रवायती बाज़ार होते हैं, जहां फल, सब्जियां, कपड़े और दस्तकारी जैसी अशिया या तो खरीदते हैं और या बेचते हैं। बहुत से ईरानी देहातों में दफाई दीवारें या वाच टावर आज भी देखे जा सकते हैं, जो कदीम ज़मानों में हमला आवर और छापों से हिफाजत के लिए बनाए जाते थे।
ईरानी देहातों में करीब बरादरियों के दरमियान मजबूत समाजी बंधन और बाहमी ताउन है। ईरान में देहाती अक्सर इज्तिमाई सरगर्मियों जैसे शादियों, जनाजों और मजहबी त्योहारों में शिरकत करते हैं, जहां वो मौके की मुनासबत के हिसाब से रवायात का इश्तराक करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ईरानी बशिंदे रोजी रोटी के लिए मुख्तलिफ कामों में महारत रखते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, कलीन की बुनाई और कपड़ा साजी। ज़्यादातर ईरानी देहातों में मुश्तरका तंदूर, चक्कियाँ या गुसलखाने भी होते हैं, जहाँ के बशिंदे रोटी पकाने, अनाज पीसने या नहाने के लिए जमा होते हैं। मवेशियों की काश्तकारी ईरान के गांव में अहम काम है, जिनमें लोग भेड़, बकरी और मुर्गियां पालते हैं, जो बहुत से ईरानी देहातों के लिए आमदनी और खुराक का एक अहम जरिया है। जानवर पालने के तरीके जैसे खानाबदोश जिंदगी ईरान के कुछ दही इलाकों में अब भी राइज है, जहां चढ़ावे मवेशियों को मौसमी तौर पर चरने वाली ज़मीनों और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये जानवर इन्हें गोश्त, दूध और नकलो हमल फराहम करते हैं। खानाबदोश देहात आम तौर पर मौसम गर्मा और मौसम सरमा की चरागाहों के दरमियान सालाना हिजरत करते हैं, जो गर्म महीनों के दौरान ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, जहां वाफर चरागाहें होती हैं, जबकि सर्दियों में वो सख्त मौसमी हालात से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उतरते हैं। खानाबदोश खानदान रवायती खामों में रहते हैं, जिन्हें बकरे के बालों या ऊंट से बनाए जाते हैं, जो सियाह खैमों के नाम से जाने जाते हैं। ये खैमे हल्के, पोर्टेबल और खानाबदोश की जिंदगियों के लिए मौजू होते हैं। बाज़ सूरतों में आर्जी पनाह गाहें बनाई जाती हैं, जो कि मिट्टी की ईंटों से तमीर की जाती हैं। खानाबदोश मर्द और लड़के मवेशियों को चढ़ाने और इन्हें शिकारियों से बचाने के जिम्मेदार होते हैं, जबकि ख़वातीन घरेलू काम जैसे खाना पकाना, बुनाई और बच्चों की देखभाल करती हैं। खानाबदोश देहातों के लिए पानी के ज़राए तक रसाई बहुत ज़रूरी है, और वो अक्सर दरियाओं, नदियों और कुदरती चश्मों के इर्द गिर्द अपने नकलो मकानी के रास्ते की मनसूबाबंदी करते हैं, जबकि पानी की फराहमी के लिए कनात और कुएं भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़राअत हज़ारों सालों से ईरान की तहजीब का एक मरकज़ी हिस्सा रही है, जो कदीम ज़मानों से ताल्लुक़ रखती है। मुख्तलिफ आबो हवा और जोग्राफिया ईरान की ज़रई सरगर्मी के लिए वसी रेंज की हमायत करता है। मुल्क में ज़रखेज़ मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके, साहली इलाके और सहराई इलाके हैं, जो मुख्तलिफ फसलों और काश्तकारी के तरीक़ों के लिए बहुत मौजू हैं। गंदम, जौ, चावल और मकई ईरान में उगाई जाने वाली अहम अजनास की फसलें हैं। दीगर अहम फसलों में फल जैसे खजूर, अनार और खरबूजे के साथ साथ सब्जियां जैसे टमाटर, खीरे और प्याज शामिल हैं। ईरान की ज़राअत के लिए आबी वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए जदीद तरीन आबपाशी के निज़ाम तैयार करने की एक तवील तारीख है, जिसे कनात कहा जाता है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़राए को इस्तेमाल करते हैं और सदियों से खुश्क और नीम खुश्क इलाकों में फसलों को सराब करने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। हालिया दिहाइयों में ईरान ने मैकेनाइजेशन, आबपाशी की बुनियादी ढांचे की तरक्की और बेहतर बीजों और काश्तकारी की तकनीकों के इस्तेमाल के ज़रिए अपने ज़रई शोबों को जदीद बनाने में सरमायाकारी की है। ताहम पानी की कमी, मिट्टी का अनहतात और फरसूदा खेती बाड़ी जैसे चैलेंज आज भी बरकरार हैं।
ईरानी देहातों में शहद की मक्खियाँ पालना एक रवायती पेशा है, जिसमें शहद की पैदावार बहुत से घरानों की आमदनी का एक कीमती जरिया है। कुछ ईरानी देहात अपने बागात के लिए मशहूर हैं, जहां अनार, अंजीर, बादाम, पिस्ता और ज़ाफ़रान जैसे फल उगाए जाते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। ईरान के ज़रूरी शोबों को पानी की कमी, ज़मीन की तनज़ली, मौसमियाती तब्दीली और फरसुदा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंजों का सामना है, जिसकी बुनियादी वजह बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से लगाई गई पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से ईरान दूसरे ममालिक से टेक्नोलॉजी, आलात और ज़रूरी आलात तक रसाई ना होने के बराबर है। इसलिए ईरानी हुकूमत ने ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ लागू की हैं, जिनमें बीज, खाद और ईंधन जैसे सामान के लिए सब्सिडी के साथ साथ बाज़ फसलों की कीमतों में मुआवनत भी शामिल है। ईरान में आज भी बहुत से गांव 7000 साल पुरानी गारों में आबाद हैं। यहाँ की ज़िंदगी भी कुछ आसान नहीं, लेकिन जो जहाँ पर रहता है वो इस चीज़ का आदी हो जाता है, और इनकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है वहाँ का ठंडा मौसम। ठंडा इतना कि बर्फ़बारी तक होती है, जो आने जाने वाले रास्तों तक को बंद कर देती है। तो ये तो थी ईरान की गांव की ज़िंदगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाइना के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। अमेरिका के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।